बहुत बहुत धन्यवाद तपस्या जी, और बहुत बहुत धन्यवाद सभी प्यारे बच्चों को। आज आप सबको मैं इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि सरकार की ओर से आपको ये जो स्कॉलरशिप मिल रही है, इससे आपको अपनी पढ़ाई में काफ़ी मदद मिलेगी। आज यहाँ करीब 5,500 बच्चे बैठे हैं इस सभा में, और जगह छोटी है। वैसे तो 16,000 बच्चों को आज ये स्कॉलरशिप दी जा रही है, तो मेरी तो ख्वाहिश थी कि सभी आ जाते, लेकिन 16,000 बच्चों को बिठाने की हमारे यहाँ जगह नहीं थी, इसलिए कुछ बच्चों को बुलाया है। और जब से मैं यहाँ हॉल में आया हूँ, तब से मैं देख रहा हूँ कि बच्चों के अंदर इतना जोश है, इतनी एनर्जी है। तो मैं अभी मंच पे अपने साथी आईएएस अधिकारियों से कह रहा था कि बच्चों में खूब एनर्जी है, तो बोले जी 2 साल बाद घर से बाहर निकलने का मौका मिला है, एनर्जी तो 2 साल की रुकी हुई है। तो मैं समझता हूं ये एनर्जी कहां से आ रही है, ये जोश कहां से आ रहा है, मुझे पता है। ये 2 साल का रुका हुआ जोश है। ये जोश को संभाल के रखिए। अभी थोड़ा थोड़ा पैसा भी सरकार आपको दे रही है स्कॉलरशिप का, इसको भी संभाल के खर्च करना है। आज 16,000 बच्चों को, जैसा सेक्रेटरी साहब ने बताया कि सरकार की योजना है कि पहली क्लास से 8वीं क्लास तक जो बच्चे पढ़ते हैं, अगर वो निर्माण मजदूरों के बच्चे हैं, अगर वो कंस्ट्रक्शन के काम में लगे हुए लोगों के बच्चे हैं, तो पहली क्लास से 8वीं क्लास तक के बच्चों को 6,000 रुपए साल में दिया जाता है। 6,000 रुपए। और आज ऐसे बहुत सारे बच्चों को ये पैसा दिया जा रहा है। दूसरा, 9वीं से 10वीं, 9वीं और 10वीं में जो बच्चे पढ़ते हैं, अगर वो कंस्ट्रक्शन के काम में लगे हुए लोगों के बच्चे हैं, तो सरकार की योजना है कि उनको 8,400 रुपए एक साल में दिया जाता है। अभी ये थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि कंस्ट्रक्शन में लगा हुआ निर्माण मजदूर, ये सारा पैसा निर्माण मजदूरों के तरफ से आया हुआ पैसा है, निर्माण मजदूरों के लिए आया हुआ पैसा है। अभी थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कई बार कि ये निर्माण मजदूर क्या हुआ। तो यहां जितने बच्चे बैठे हैं, आप सबको मैं चाहता हूं इस बात को ध्यान से सुन के अपने अपने स्कूल में अपने हर बच्चे को बताना, अपने मोहल्ले में हर बच्चे को बताना कि सरकार ने ये निर्माण मजदूरों के लिए योजना बनाई है। और निर्माण मजदूर का मतलब यही नहीं होता कि कंस्ट्रक्शन साइट पे कोई सर पे ईंटें रख के ले जा रहा हो या सीमेंट रख के ले जा रहा हो, वो निर्माण मजदूर होगा। निर्माण मजदूर का मतलब होता है हमारे लिए, सरकार के लिए, निर्माण मजदूर हर वो आदमी है जो बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में, सड़क के कंस्ट्रक्शन में या कहीं ऐसी जगह लग के, या तो जो कुली वाली मजदूरी करता है, सामान उठाता है, या राजमिस्त्री है, या वाइंडिंग का काम करता है, बार वाइंडिंग का, या कंक्रीट के मिक्सिंग का काम करता है, या कुली है, लोहार है, इलेक्ट्रीशियन है, फिटर है, इस तरह का कोई भी काम, यहां तक कि कंस्ट्रक्शन साइट पे अगर किसी के मम्मी या पापा या दोनों इनमें से कोई भी काम करते हैं या गार्ड का काम करते हैं, उनको भी सरकार मानती है कि निर्माण श्रमिक हैं, निर्माण के लिए श्रम करते हैं। इसलिए निर्माण श्रमिकों के बच्चों के लिए सरकार ने ये योजनाएं बनाई हैं, जिसमें इलेक्ट्रीशियन हैं, फिटर हैं, गार्ड हैं, कुली हैं, मजदूर हैं, तमाम तरह के लोग हैं, सबके लिए योजना बनाई है। पहली से 8वीं तक के बच्चे अगर निर्माण श्रमिक के हैं तो उनके लिए, जैसा मैंने कहा, 6,000 रुपए हर साल। अगर 9वीं और 10वीं में पढ़ते हैं तो 8,400 रुपए हर साल। अगर 11वीं या 12वीं में पढ़ते हैं तो 12,000 रुपए हर साल। अगर ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं
अभी तो सारे स्कूल वाले हो, अब आगे की बात सुन लो। 11वीं में 12वीं में कौन कौन है? ये सारा, इसीलिए ज्यादा शोर मच रहा है यहां से। 11th 12th के ज्यादा हैं। तो 11th 12th के बच्चों को मैं बता दूं कि जब ग्रेजुएशन में, अभी तो आपको 12,000 रुपए पर ईयर मिलेंगे, लेकिन अगर आप आगे जाके ग्रेजुएशन की पढ़ाई करोगे तो ग्रेजुएशन की पढ़ाई में सरकार की ओर से आपको, अगर किसी बीए या ग्रेजुएशन के किसी कोर्स में दाखिला लोगे तो 36,000 रुपए महीने, 36,000 रुपए साल के मिलेंगे। आप जब कॉलेज में जाओगे तो 36,000 रुपए साल के मिलेंगे। और अगर पॉलिटेक्निक में, किसी पॉलिटेक्निक में डिप्लोमा वगैरह करने के लिए जाओगे तो 60,000 रुपए साल के मिलेंगे, क्योंकि वहां की फीस थोड़ी ज्यादा होती है। अगर आईटीआई में जाओगे, तो 48,000 रुपए साल के मिलेंगे। अगर कॉलेज करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई करोगे, एमए, बीए, बीटेक, एमटेक कुछ करोगे आगे का कोर्स, तो उसमें भी आपको 60,000 रुपए साल के मिलेंगे। तो ये योजनाएं सरकार ने आपके लिए बनाई हैं। आज आप सबको, क्योंकि आपने, आपके मम्मी पापा ने या आपके टीचर्स ने इसके लिए अप्लाई किया था, इसलिए आपको ये स्कॉलरशिप आज मिल रही है। अब आपसे मेरी 2 उम्मीदें हैं। एक तो अपने लिए हर साल इसको अप्लाई जरूर करते रहना। अप्लाई करोगे तो मिलेगा, नहीं अप्लाई करोगे तो नहीं मिलेगा। तो आपकी जिम्मेदारी है, करोगे? तो एक तो खुद अप्लाई करते रहना। अगले महीने की 15 दिन बाद, कब से हो रहा है नेक्स्ट वाला? 15 अप्रैल से। ये तो जो मिल रहा है ये तो इस साल के लिए मिल रहा है या इससे पिछले साल के एप्लीकेशन वालों को मिल रहा है? मैं चाहता हूं कि 15 अप्रैल से नई एप्लीकेशन खुल जाएगी, अगले साल की भी कर देना 15 दिन बाद। अभी एक चीज और है, तो अपने लिए करते रहना एप्लीकेशन, भूल मत जाना। ये मत सोचना कि पैसा लाना तो मम्मी पापा का काम है, हमको क्या टेंशन है। थोड़ी टेंशन लेना, ठीक है? थोड़ी टेंशन लेना, सारी टेंशन मम्मी पापा पे नहीं डालनी है, टीचर्स पे नहीं डालनी है सारी टेंशन, खुद भी थोड़ी टेंशन लेना। तो 15 अप्रैल के बाद अपनी एप्लीकेशन सबमिट करा देना दोबारा से। और दूसरा, आपके स्कूल में और मोहल्ले में जितने भी बच्चे हैं उनको भी बताना कि अगर आपके मम्मी या पापा या दोनों इनमें से कोई भी काम करते हैं कंस्ट्रक्शन साइट पे, फिटर का, लोहार का, इलेक्ट्रिशियन का, कुली का, जो भी इस तरह का, गार्ड का, राजमिस्त्री का, तो उनके बच्चों को आपको ये मैसेज देना है कि आपको भी सरकार से ये पैसा मिल सकता है। तो आपको ये खाली स्वार्थी बन के मत रह जाना कि हमको तो मिल गया, अब हमको क्या दिक्कत है। हम चाहते हैं, सरकार चाहती है, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी चाहते हैं कि दिल्ली के हर उस बच्चे को जो इसके तहत आ सकता है उसको ये पैसा मिलना चाहिए, किसी को कोताही नहीं होनी चाहिए। तो मैं चाहता हूं कि आप सब लोग इसमें मेरे मैसेंजर बने। मेरा मैसेज लेके जाओगे? एक एक बच्चा कम से कम 4-4, 5-5 बच्चों तक जाएगा। सबको बता देना 15 तारीख तक एप्लीकेशन है, 15 अप्रैल से। और हर एक बच्चा जिम्मेदारी उठाओ कि कम से कम 5 ऐसे लोग अपने स्कूल में या अपने मोहल्ले में जरूर ढूंढ के लाओगे जिनके लिए ये स्कॉलरशिप बनी है। करोगे? स्वार्थी तो नहीं हो जाओगे कि बस मेरा हो गया काम का भी। देख लो, लालच मत करना। वो 3 इडियट में एक डायलॉग मारता है, वो कहता है कि दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है, लेकिन उससे ज्यादा दुख तब होता है जब दोस्त ऊपर आ जाए। तो ऐसा ना हो कि दोस्त को स्कॉलरशिप मिल जाए तो दुख होने लगे। तो दोस्तों को स्कॉलरशिप दिलाना भी आपकी जिम्मेदारी है। आप सब लोग खूब मेहनत से पढ़ें। आपके टीचर्स ने आपके लिए सपने देख रखे हैं, आपके माता पिता ने आपके लिए सपने देख रखे हैं, आपने भी अपने लिए बहुत सारे सपने देख रखे होंगे।
आप उन सपनों को सच करने के लिए पढ़ें, खूब मेहनत से पढ़ें, और जब आपके सपने सच होंगे तो हमारा भी काम हो जाएगा। हमारा एक ही सपना है कि इस देश के हर बच्चे को अच्छी एजुकेशन मिले। पिछले 5 साल में, 7 साल में आपके स्कूल ठीक हुए हैं। पिछले 7 साल में आपके स्कूलों में पढ़ाई अच्छी हुई है। अब हमारी कोशिश है कि हर बच्चे को दुनिया की सबसे बढ़िया पढ़ाई मिले। कोई 2-3 मेरे को बच्चे बताओ कि ये पैसे का क्या करोगे। आज आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो रहा है, और जैसे मैंने कहा, अगर आप 11वीं 12वीं में पढ़ते हैं तो 12,000, और अगर छठी 9वीं 10वीं में है तो 8,400 रुपये आपके अकाउंट में आ रहा है। अभी कुछ बच्चों को हम यहां भी देंगे चेक। लेकिन इस पैसे का क्या करोगे, कोई बताएगा? क्या करोगे? माइक है भाई? क्विकली एक राउंड दौड़ा दो, एक एक करके, एक एक बच्चा बता दो। इधर एक बच्चा, इधर एक, इधर एक, इधर फिर एक, इधर एक, इधर 3-4 बच्चे इधर, 3-4 बच्चे इधर। क्या करोगे इस पैसे का? और जब बोलो, सुनो, बोलने के कुछ नियम है। अपना नाम बताना, अपनी क्लास बताना, आपके मम्मी या पापा क्या करते हैं वो बताना, और फिर बताना ये पैसे का क्या करोगे। अपना नाम, अपनी क्लास, अपना स्कूल, और ये बताना मम्मी पापा क्या करते हैं, और फिर बताना कि इस पैसे का क्या करोगे। ये माइक काम नहीं कर रहा भाई। चलो, ये बच्चा आ गया तब तक, यहां बताओ। सर ये पैसे, ये भी माइक ऑफ है। सर जी कहाँ हो? अच्छा, 1 मिनट बेटा। हाँ बोलो। ये कौन सी क्लास में पढ़ती हो? तो आपको 8,400 रुपये मिलेंगे। क्या करोगी ये स्कॉलरशिप का? पॉलिसी में डालोगी। गुड, सेविंग करके रखना। ये बताओ, अगले वाले ब्लॉक में ले जाओ माइक। बोलो। हेलो सर, हाँ जी, ये जो पैसे मिलेंगे ना, सुनो सुनो बेटा। हाँ, पढ़ाई में खर्च करोगे इसको। पर कौन से स्कूल में पढ़ते हो आप? तो स्कूल में, जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हो ना, तो सरकारी स्कूल में तो केजरीवाल जी ने पढ़ाई पूरी तरह से फ्री कर रखी है। तो खर्चा कहां होगा? किताबें खरीदोगे कुछ और गुड, थैंक। क्या नाम है आपका? वेरी गुड। आपका माइक रेडी है? हाँ जी। किताबें खरीदनी है? गुड। अब इधर ले आओ, इधर दे दो। हेलो सर, मैं सर 11th H। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। 4 बच्चों से पूछना है, इतना तो फिर रात हो जाएगी बात करते करते। हेलो सर। हाँ, किधर हो? सर इधर। इधर किधर? लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड। चलो बोलो। सर मेरा नाम अंकुर पांडे है। हाँ मैं 12th पास आउट स्टूडेंट हूँ। हाँ, बोलो बोलो। सर्वोदय बाल विद्यालय से मैंने पास किया था। हाँ हाँ, बोलो बोलो, आवाज आ रही है, दिख रहा हूँ। तो सर जो ये पैसे मिलेंगे मैं इसको हायर एजुकेशन में इसको खर्च करूँगा और कुछ
अपने बैंक अकाउंट में सेव करके रखूंगा सर। गुड। और किसी के पास? एक कोई और बता दो। हाँ जी चलो। सर नमस्ते। दो लड़कियों ने रखा, दो लड़के रख रहे हैं। चलो लास्ट। सर नमस्ते। बोलो बोलो बेटा। सर नमस्ते। नमस्ते। मेरा नाम सक्षम राज है, मैं 12th का छात्र हूँ। थोड़ा सुनना सीखो। हेलो। हाँ सर नमस्ते, मेरा नाम सक्षम राज है, मेरे फादर कंस्ट्रक्शन वर्कर का कार्य करते हैं। मैं 12th का छात्र हूँ। मैं इस पैसे से अपनी एजुकेशन में सोच लेना। ये भी अच्छी बात है कि सोचा नहीं है। मैं इस पैसे को अपनी एजुकेशन के लिए यूज करूंगा। गुड, ठीक है, थैंक यू। तो अब ये पैसा आपकी एजुकेशन पे काम आएगा, इसको ठीक से इस्तेमाल करना। अभी आपके अकाउंट में ये ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा। कुछ बच्चों को यहाँ पे बुला के चेक दिए जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।